So, hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS second professional student from नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा पढ़ाई वाला है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सेकेंड ईयर का फाइनल्स आने वाला है फाइनली जाके, जब हम उसके बाद थर्ड प्रोफेशनल स्टूडेंट बोलेंगे। सो अभी हम कैसे पढ़ाई करते हैं और क्या मेरा स्केड्यूल है, किस तरीके से हम अपना रूटीन बनाते हैं या फिर किस तरीके से मैनेज करते हैं पैथो फार्मा और FMT ये सब पढ़ना, पैथो फार्मा FMT और माइक्रो को तो भूल ही गए थे, ये सब पढ़ना कैसे मैनेज करते हैं पूरे दिन में। सो वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो सुबह उठकर जो हमको पढ़ना है या फिर क्या क्या करना है आज पूरे दिन में, क्योंकि हमको बहुत सारे काम रहता है, उसका हम एक पूरे अपने टैब में शेड्यूल बनाते हैं कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या और काम करना है। तो जैसे आज हमको पैथो पढ़ने का मन है, तो हम सोच रहे थे पैथो में हेमाटोलॉजी रिवाइज़ करते हैं, जिसमें जैसे कि RBC तो ठीक लगता है लेकिन WBC थोड़ा सा हमको टफ लगता है। तो आज हम WBC रिवाइज़ करेंगे, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे वो आप लोग से शेयर करेंगे और पढ़ते हुए भी आप लोग देखिएगा हमको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपना आज का रूटीन, मतलब जो भी आज करना है वो अपने टैब में लिखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हम थोड़े से भुलक्कड़ हैं तो भूल जाते हैं, तो इसीलिए हम लिख लेते हैं पहले से क्या करना है, उसके हिसाब से अलार्म भी सेट कर लेते हैं हम अपना। तो जैसे कि आज पैथो पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड बुक रॉबिन्स, वो ड्राइंग है वो जो सबको बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती है वो हम उठाए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम इसी से पूरा पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बहुत लोग इसे प्रेफर करते हैं पढ़ना, बहुत लोग नहीं करते हैं, बट हम उन दोनों के बीच में आते हैं। हम थोड़ा बहुत पढ़ते भी है, नहीं भी। जैसे WBC आज पढ़ना है तो अभी देखते हैं 579 पेज नंबर, उसी को खोलेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम पूरा इस बुक से नहीं पढ़ते हैं, बट ये भी है कि हाँ, इस बुक को छोड़ते भी नहीं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे बहुत से टेबल्स, बहुत से फ्लो चार्ट, बहुत से डायग्राम्स इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो छोड़ना भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जितने भी आंसर्स हैं वो इस बुक से पढ़ सकते हैं, जो कि हम करते हैं। उसके अलावा और कौन सी बुक है, तो ये हर्ष मोहन की प्रैक्टिकल की पैथोलॉजी की बुक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोपैथो जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें जितने भी हिस्टो के डायग्राम्स होते हैं, उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं इसमें अच्छे से दिए रहते हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी। तो ये प्रैक्टिकल्स में भी हेल्प करता है, बट साथ ही साथ थ्योरी में भी हेल्प करता है। जैसे WBC में ये DLC बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन, हर चीज़ इसमें दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लेंगे और जाके DLC करेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसीलिए हम इसको ख़रीदे हैं अपने सेकेंड ईयर में पैथो के लिए। ये है WBC वाला चैप्टर जो हमको आज पढ़ना है। इसी से पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा खाली है, उतना भरा हुआ नहीं, उतने अच्छे से नहीं पढ़े हम अभी तक रॉबिन से चैप्टर, तो आज वो करना है। उसके अलावा ये है पैथोलॉजी की प्रेप लैडर की PG नोट्स। तो सबसे ज़्यादा हम इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि हम लेक्चर देखते हैं प्रेप लैडर का, स्पर्श गुप्ता का, हमको पर्सनली बहुत पसंद है। तो आप मेरे पेंसिल और चीज़ से समझ सकते हैं कि हम ये साथ ही साथ बहुत पढ़ते हैं। जैसे जैसे ही हम लेक्चर्स देखते रहते हैं उसके साथ ये नोट्स तो खुली रहती ही है। तो जैसे कि हम WBC पढ़ चुके हैं लेक्चर से, तो आज रिविज़न करना है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो नोट्स है वो भी पूरा मेरे पेंसिल से लिखा हुआ है। जो एक्स्ट्रा बताते हैं लेक्चर्स में वो हम नोट्स में लिख लेते हैं, क्योंकि नोट्स थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज़ होता है, तो लिख लेते हैं। और ये है जो हम माइंड मैप्स बताए थे, फ्लो चार्ट्स, हर चैप्टर के बाद, वो भी हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। और ब्राइट है नोट्स, तो पढ़ने में भी बोरिंग नहीं लगता। ये सारी चीज़ों के साथ प्लस मेरा टैब हम आज पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, जो कि है WBC, क्योंकि ये बहुत टफ है तो भुला जाते हैं रह के हम तो इसी नोट से हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू WBC डिसऑर्डर्स। बेसिकली ये जो नोट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाते हैं जब हम वीडियो लेक्चर्स के साथ इन्हें देखते हैं, क्योंकि उसमें वीडियो लेक्चर्स के साथ अगर नोट्स को हम लोग उसमें मार्क करते जाएँ तो बहुत जो एक्स्ट्रा पॉइंट वीडियो लेक्चर्स के होते हैं वो लोग नोट्स में अगर साइड में लिख लेंगे तो बाद में बस नोट्स को भी रिवाइज़ करेंगे तो हमारा रिविजन हो जाएगा। नोट्स में माइंड मैप्स भी है, हर चैप्टर के बाद में फ्लो चार्ट टाइप से, तो उसको भी हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा हम पर्सनली बता रहे जितना हमको हेल्प किया है पढ़ने में। उसके अलावा कोई भी टॉपिक हो उसके आगे वीडियो लेक्चर का वो टाइम स्टैम्प दिया है, जिससे अगर समझ में नहीं आ रहा तो वहीं पे जाकर वीडियो देख लेंगे। इसके अलावा जो इस बार का ड्रीम पैक 2021 का नोट्स आया है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है, उसके जो क्लिनिकल पिक्चर्स हैं वो और ज़्यादा ब्राइट है लास्ट वाले कंपैरिजन में। तो हम तो फार्मा पैथो ये सब जो हो गया वो इसी लेक्चर्स के साथ साथ इसी नोट से पढ़ते हैं। ये पर्सनली हमको बहुत हेल्प किया है।
सो दोस्तों अब हम फाइनली जा रहे हैं पढ़ने। इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा बोरिंग नहीं लगे, क्योंकि आगे की वीडियोस में हम पढ़ने ही वाले हैं। रॉबिन्स वो प्रैक्टिकल की बुक और साथ में प्रेप लैडर के नोट्स पैथो के और उनके लेक्चर्स के साथ ही हम आज का दिन अपना बिताने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं WBC। साथ में पानी की बोतल भी रख दी है कि दिक्कत ना हो, और अब ऐसे ही करके हम पढ़ेंगे। सो चलिए आप लोगों को भी थोड़ा दिखा देते हैं कि कैसे हम पढ़ रहे हैं लेक्चर्स और ये सब के साथ। AML with maturation. The fourth one that we talk about, M3AML. This AML is called as acute promyelocytic. The next one that we need to be familiar with, M4AML, acute आप सबने देखा कि हम कैसे पढ़ते हैं, मेरी किस तरह की स्ट्रैटेजी रहती है हर चीज़ में। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले हम लास्टली बताना चाहते हैं कि जैन 2021 से प्रेप लैडर ने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की हैं। ड्रीम पैक 2021 में उन्होंने ड्रीम नोट्स 2021 जिसके बारे में हम बताएं वो किया है, क्लिनिकल एसेंशियल्स किया है, इंटीग्रेटेड वीडियोस किए हैं, क्यू बैंक 3.0 लाया है जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, प्रेप टेस्ट 3.0 लाया है, और उसके साथ साथ ही इंटर्न्स और सीनियर डॉक्टर्स के लिए क्लिनिकल सिमुलेशन भी लाया है जिससे उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छी हो। सो आप सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको किसी के बारे में भी और ज़्यादा जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन से जान जाइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।